बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं होम्यो डॉक्टर उज़मा सैफ DHMS RHMP आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो कैसे हैं वीवर्स, अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे, आमीन। वीवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा वीवर्स, अब आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीवर्स, आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। वीवर्स, आज मैं आपको बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में बताऊंगी, यानी कि तपे दिक ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। वीवर्स, फेफड़ों की दिक ट्यूबरक्लोसिस होमिनस एक छूटदार जरासीमी मर्ज है। ये मर्ज मकामी और आमा दो किस्म का होता है। मकामी किस्म में आमतौर पर फेफड़े माफ हुआ करते हैं, ताहम इसके अलावा जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा भी मुतासर हो सकता है। मसलन आंतों की दिक इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, गुर्दों की दिक रीनल ट्यूबरक्लोसिस, हंजरा की दिक लैरेंजल ट्यूबरक्लोसिस वगैरह। वीवर्स, फेफड़ों की दिक ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स का कोई मुकर्रर ज़माना हसानत इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता। बाज़ केसों में जरासीम के असरअंदाज होने से 1 साल बाद भी ये मर्ज लाहिक हो सकता है। दिक का मर्ज मकामी तौर पर छूत लगने से होता है, जैसे पोस्टमार्टम का जख्म। इस सूरत में ये मर्ज मकामी ही रहा करता है। इसके अलावा ये जरासीम दाने खुश्क शुदा थूक से भी पैदा होता है, जो कि कमरे के गर्दो गुबार के साथ मिलकर तंदुरुस्त अफराद के फेफड़ों में पहुंच जाता है। इसके अलावा दिक के जरासीम वाला खाना खाने से भी ये मर्ज लाहक हो जाता है। आइए वीवर्स, देखते हैं इसकी क्या सिम्टम्स हैं। इस मर्ज की अलामात को 3 दर्जों में तकसीम किया जा सकता है। मर्ज के पहले दर्जा में मरीज़ उदास होता है, थोड़ी थोड़ी खुश्क खांसी आती है, सोते जागते या सुबह के वक्त और खाना खाने के बाद छाती में हंसली की हड्डी के ऊपर नीचे दर्द होता है, जिसकी टीसें शानों बल्कि पूछ तक महसूस होती हैं। अगर प्लोरेसी भी इसके साथ हो तो दर्द शदीद होता है। खांसते वक्त दर्द में शिद्दत हुआ करती है। कभी खाना खाने के बाद खांसी आने से कै भी हो जाया करती है। हाजमा खराब होता है, मुर्गन ग़िज़ा से नफरत हो जाती है, दिल धड़कने लगता है, नब्ज़ तेज़ चलती है, सांस लेने से किसी कदर तकलीफ़ महसूस होती है, ज़रा सी मेहनत से सांस फूल जाता है। मरीज़ अमूमन कमज़ोर होता चला जाता है। पहले तो खुश्क खांसी आती है, फिर बलगम खारिज होने लगता है जिसमें खून की मेज़िश होती है। कभी बलगम के हमरा बहुत सा खून खारिज होता है। अमूमन शाम के वक्त मरीज़ को हरारत भी हो जाती है। मर्ज़ के दूसरे मरहले में भूख मर जाती है, हाथ पाँव के तलवे झलते हैं, खांसी ज़्यादा आने लगती है। सुबह को नींद से बेदार होने पर खांसी में ज़्यादा शिद्दत होती है और बलगम भी ज़्यादा खारिज होता है, जिसमें पीप मिली होती है। इस बलगम को अगर पानी में डाला जाए तो तय नशीन हो जाती है। खुर्दबीन से देखा जाए तो बलगम में जरासीम, पीप और फेफड़े के अज्जा पाए जाते हैं। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, नब्ज़ तेज़ तेज़ चलती है। और वीवर्स, अगर मर्ज तरक्की पर ना हो तो बुखार हर वक्त मौजूद नहीं रहता, ताहम सिर्फ शाम के वक्त मामूली सर्दी लगकर बुखार हो जाया करता है। मर्ज की तरक्की की सूरत में बुखार लाजमी होता है और रात को लर्जे से तेज़ हो जाता है। सुबह को बुखार उतरने पर बहुत पसीना आता है और रुखसारों पर सुर्खी आ जाती है, जिसे हेक्टिक फ्लैश कहते हैं। तीसरे दर्जे में मज़कूरा अलामात में शिद्दत आ जाती है। वीवर्स, फेफड़ों में गार पड़ जाते हैं। सुबह को खांसी ज़ोर से आती है, बलगम बकसरत खारिज होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पीप मिली होती है। रात को बुखार तेज़ होता है और सुबह को पसीना इस कसरत से आता है कि मरीज़ का लिबास और पसीने से तरबतर हो जाता है, ताकत जवाब दे जाती है, बाल घिर जाते हैं, नाखून सफ़ेद और गोल हो जाते हैं, छाती और पीठ पर छाइयाँ और दाग पड़ जाते हैं। ज़ुबान अक्सर सुर्ख और साफ़ रहती है, लेकिन भूख ख़त्म हो जाती है। कभी कै और कभी दस्त आने लगते हैं, हाथ पाँव मुतवरम हो जाते हैं और मरीज़ की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। वीवर्स, इब्तिदा में इस मर्ज़ की तशख़ीस मुश्किल हुआ करती है। अलबत्ता अगर किसी नाजुक मिजाज फ़र्द को खुश्क, बार बार खांसी या बदहज़मी वगैरह हो और वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता चला जाए तो इस मर्ज़ का शुबा होना चाहिए और ऐसे पेशेंट्स को फ़ौरन से टेस्ट करवाने चाहिए और दिक में मुब्तला पेशेंट की ज़िंदगियाँ बचाइए। अगरचे ये मर्ज़ लाइलाज नहीं, लेकिन अलामात का पता चलते ही इसका बर वक्त इलाज करवाइए और कीमती ज़िंदगियाँ बचाने में उनकी मदद कीजिए।
वीवर्स इसके लिए ग़िज़ा भी अच्छी किस्म की लेनी चाहिए। इसके लिए ग़िज़ा ज़ूद हज़म और ताकतवर होनी चाहिए। दिन में कई मरतबा ग़िज़ा खाएं, किसी वक्त मैदे को पूर ना करें बल्कि थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा खाते रहें। गाय का दूध, मलाई और मक्खन जिस हद तक मुमकिन हो सके इस्तेमाल करें और रोज़ाना इसकी मिक़दार हस्बे ज़रूरत बढ़ाते चले जाइए। किसी कदर वर्जिश नहायत मुफीद है, लेकिन इतनी ना की जाए कि थकान महसूस हो। लंबे और गहरे गहरे सांस खुली हवा में लेने चाहिए ताकि फेफड़ों में ऑक्सीजन दाखिल होकर उसकी सफाई का बायस हो। अद्विया मुनासिब पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल कीजिए। जब मर्ज़ बिल्कुल रफ़ा हो जाए तो इसके बाद कलकेरिया फास्ट 6x बराबर जारी रखें, और अगर कब्ज़ हो तो नीम गर्म पानी का हुक्ना हफ्ते में 3 बार मुफीद है। जैसे ही इन अलामात का पता चले तो फ़ौरन किसी काबिल डॉक्टर या तबीब से रजू करें, क्योंकि इस मर्ज़ का शुरू में इलाज हो सकता है और जब शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। होम्यो मेडिसन में वीवर्स देखते हैं कौन सी मेडिसन इफ़ेक्टिव हैं। होम्यो मेडिसन में बायोकेमिक में आप फेरम फास्ट 6x, कलकेरिया फास्ट 6x, सिलेशिया 6x, कलकेरिया सल्फ 6x, काली फास्ट 6x, नेट्रोम्योर 6x अलामात के मुताबिक दीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा। और होम्यो मेडिसन में आर्सेनिकम आयोडाइड, आयोडीन, एलियम स्टाइवा, ट्यूबरकोलिनियम, फास्फोरस 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अफाका होगा। और पूरे यकीन के साथ मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए, शिफा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब को तमाम बीमारियों और तकलीफ़ात से महफूज रखे, आमीन। सेहत की कदर कीजिए बीमारी से पहले, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी चीज़ है। इसका अंदाज़ा तब होता है जब हम बीमार होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको बीमारियों से महफूज रखे, सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे, और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक हम सबको मुहताजी की ज़िंदगी से बचाए, आमीन। अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर कीजिए और हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। वीवर्स, अगर हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। अब अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।